हेलो बच्चों, देखो आज क्लास 9 का मैथ लिए हैं। चैप्टर 1.1 का चैप्टर का नाम हो गया नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट में आ गया व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या चीज़ है? तो नंबर सिस्टम क्या चीज़ है, जैसे हम लोग अभी तुम लोग नंबर लिखता है कुछ भी है ना, रोमन नंबर में 1 2 3 लिखा जाता है और 1 2 3, जैसे रोमन नंबर में रोमन नंबर में 1 2 3 कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 है ना। और जनरल नंबर हम लोग का जो है उसको क्या बोलता है? डेसिमल सिस्टम। 1 2 3 1 2 3 4 डेसिमल सिस्टम। और कंप्यूटर में क्या होता है? 0 1 0 1 चलता है। The number system is a system representing number. It is also called a system of number and defined as a set of value of represent of quantity. है ना। नंबर क्या समझाया जाता है? क्वांटिटी। जैसे मान लो तुम आज कलम किना, कई ठो कलम खरीदा? 1 ठो या 10 ठो या 20 ठो, है ना। क्वांटिटी का हो गया। There are number are used as a digit and the most common ones of 0 and 1. तो जो नंबर है उसमें से हम लोग का ज़्यादा यूज़ क्या होता है? 0 और 1। 0 1 इसलिए यूज़ होता है, ये बाइनरी सिस्टम में आएगा, ऑक्टल सिस्टम में भी आता है, इसीलिए 0 और 1 बेसी यूज़ होता है। The digit from 0 to 9 are used to represent other types of number system. Other types मतलब इसमें डेसिमल हो गया, ऑक्टेल हो गया, हेक्सागन हो गया, उसमें भी आता है। 0 से लेकर कितना? 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब आ जाओ। तो अब पहला क्वेश्चन तुम लोग शुरुआत हो रहा है, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। तो पहले भी पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? जैसे हम काउंटिंग करने के बोलेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेगा? 1 2 3 4। तो काउंटिंग करने के लिए जो नंबर यूज़ किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर आर द नंबर डेट आर यूज फॉर काउंटिंग एंड आर टू पार्ट ऑफ ए रियल नंबर। The set of natural number including only the positive integer और 1 2 3 4 और आप से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। नेचुरल नंबर हम लोग को बोल के ख़त्म कर नहीं सकते, जितना बोलना है बोल सकता है। कोई 1 लाख बोलेगा, कोई 10 लाख बोलेगा, कोई 1 बिलियनियर बोलेगा, उसी तरह बोलते जाओ, ख़त्म होगा ही नहीं। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया क्या है? जो नंबर हम लोग काउंटिंग करने के लिए शुरुआत करते हैं, मतलब 1 से शुरुआत करते हैं, इसलिए 1 से क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल n। हमेशा याद रखना, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या हो गया? n, है ना। अब आ गया होल नंबर। The whole number is are 0 and all natural number, for example 0 1 2 3 4 5 dot dot। होल नंबर मतलब 0 और नेचुरल नंबर को एक साथ में होल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा और होल नंबर 0 से शुरू होगा। नेचुरल नंबर बोलने से 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, और होल नंबर बोलेगा तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6, है ना। द होल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल W। क्या होल नंबर का सिंबल हो गया? W। जब W लिखा रहेगा तो क्या समझना है? होल नंबर। और n लिखा रहने से क्या समझना है? नेचुरल नंबर। जैसे देखो कहीं पर मिलेगा 1 बिलोंग्स टू n, तो 1 बिलोंग्स टू n मतलब क्या हो गया? 1 नेचुरल नंबर में आता है। कहीं पर लिखा रहेगा 0 बिलोंग्स टू W मतलब क्या हो गया? तुम्हारा सिंबल होल नंबर। होल नंबर क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे समझ में? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 से। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 से। अब आ गया इंटीजर। अब क्या आएगा?
इंटीजर। तो इंटीजर क्या हो गया, तो देखो तुम लोग पहला क्लास 8 में नंबर लाइन ड्रॉ किया होगा, ग्राफ बनाया होगा। जैसे ग्राफ बनाने में हम लोग कैसे यूज़ करते थे, ये हो गया 0, इधर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 है ना, -4। तो इसमें क्या हो गया, देखो ये सब 0 1 2 3 क्या हो गया नेचुरल नंबर, और 0 से लेकर क्या हो गया होल नंबर, और ये निगेटिव नंबर। तो ये हो गया निगेटिव नंबर, इधर हो गया पॉजिटिव नंबर, और ये 0, सबको एक साथ मिला के क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। सो इंटीजर इंक्लूडिंग ऑल होल नंबर एंड निगेटिव नंबर। यहाँ से क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया और ये निगेटिव नंबर हो गया, उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर बोलने से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 सब कोई भी नंबर हो सकता है। दिस मीन दैट इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद द होल नंबर फ्रॉम ए सेट ऑफ इंटीजर। तो इसी को इंटीजर बोला जाता है। आ गया समझ में। नेचुरल नंबर बोलने से कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 से नेचुरल नंबर। 0 से लेकर शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर, और पॉजिटिव और नेगेटिव सब दोनों को एक साथ मिला के क्या बोला जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर का सिंबल क्या हो गया, जेड। इंटीजर का सिंबल क्या हो गया, जेड हो गया। अब आ गया व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हो गया, तो कैसे दिया है डेफिनेशन देखो, ए नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0 is a rational number। फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 1/2 -3/4 0.3 और 3/10। मतलब जो सब नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन पढ़ा था 1/3 है ना, 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। उसी को क्या बोला जाएगा, रेशनल नंबर। जैसे सपोज मान लो क्या हो गया, 5 हो गया, 5 इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10/2। 10 को 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। 7 है, 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21/3 है ना। 7 इक्वल क्या होगा, 21/3। तो ये न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 होना नहीं चाहिए, कभी भी 0 नहीं होता है ना। इसका वैल्यू अभी हम लोग कुछ पता नहीं चला, 5/0 लिख दिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा नहीं पता, है ना। इसको अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में। रेशनल नंबर मतलब क्या हो गया, जो नंबर हम लोग क्या फॉर्म में p/q a/b फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में 1 जितना भी नंबर है वो सब क्या आएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा, है ना। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सब क्या होगा, नेचुरल नंबर का रेशनल नंबर का अंदर पर आ जाएगा, है ना। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल q। आगे समझ में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले क्या था, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है बोलो तो, हाँ, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर कहाँ से शुरू होगा, हाँ, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर तो क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर। पॉजिटिव तो ऐसा हो ही गया, नेगेटिव में क्या था, -1 -2 -3 -4, इस सब को एक साथ में क्या बोला जाएगा, इंटीजर। और यहाँ पर आ गया क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन, है ना। रेशनल नंबर मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होने से क्या होगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसी को न्यूमिनेटर के शॉर्टकट में क्या बोला गया है, p, और डिनोमिनेटर के शॉर्टकट में क्या बोला गया है, q। सो a number are in the form of p/q where p and q are integer। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, खाली 0 नीचे का q वाला क्या होगा, 0 छोड़ के, ऊपर में 0 हो सकता है ना। जैसे 0 इक्वल 0/0/2
10 लिख सकते हैं, बस 0/5 लिख सकते हैं। ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। आ गया समझ में? तो चलो अब एग्जाम्पल 1 लेते हैं। क्या बोला है एग्जाम्पल 1 में? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर और आंसर। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो देखो क्या बोला है? एवरी होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर सिखाए थे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 और डॉट डॉट। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 4। तब देखो यहाँ पर 0 क्या हो गया? होल नंबर हो गया, मगर नेचुरल नंबर नहीं है। 1 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, 2 दोनों में है। खाली 0 क्या हो गया? होल नंबर होता है, मगर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होगा? फॉल्स होगा, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसलिए आंसर क्या होगा? नंबर 1 फॉल्स, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। आगे समझ में? क्योंकि 0 कहाँ पर आता है? होल नंबर में आता है। यहाँ पर बोला है एवरी होल नंबर, ये सभी क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो इसमें देखो नेचुरल नंबर के लिए क्या ज़्यादा हो रहा है? इसमें 0 ज़्यादा हो रहा है। 0 के कारण ही क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। नंबर 2, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो इंटीजर जो क्या क्या था? -2 -3 -1 1 2 3 4, वो सब क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर को हम लोग क्या कर सकते हैं? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए एवरी इंटीजर इज ए क्या होगा? रेशनल नंबर। आंसर क्या होगा इसका? ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन ए फॉर्म m/1, है ना। जैसे मान लो 7 है, तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/1 लिख सकते हैं, 14/2 लिख सकते हैं, 21/3 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसीलिए नंबर 2 क्या होगा? ट्रू। नंबर 3 क्या बोला गया है? नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रेशनल नंबर, ये सब क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, मगर ये सब रेशनल नंबर क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर पॉइंट में भी आ गया 0.5, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, मगर ये 0.5 क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा? ये फॉल्स होगा, है ना। फॉल्स, बिकॉज 3/5 2/7 0.5 आर नॉट ए इंटीजर। ये सब इंटीजर नहीं होगा। आगे समझ में नहीं आया? फिर से तो देखो, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 से होता है। तो एवरी होल नंबर, तो देखो 0 क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर, 3 है, 4 है, मगर 0 क्या हुआ? नेचुरल नंबर नहीं हुआ। इसीलिए आंसर क्या मिला इसका? फॉल्स, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर। 0 होल नंबर है, मगर 0 क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर 2, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो इंटीजर जो भी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, -2 ले लो। सपोज -2 लिया, तो -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2/1, नहीं तो -4/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसीलिए क्या होगा? ट्रू। नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है मालूम है ना। इंटीजर में क्या था? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसा था। तो इसमें देखो कोई भी फ्रैक्शन है? आप पॉइंट है? नहीं है। फ्रैक्शन और पॉइंट नहीं है। इसीलिए क्या होगा? एवरी नेचुरल नंबर इज ए अन इंटीजर। ये गलत हो जाएगा, मगर उल्टा तो क्या होगा? सही होगा। आगे समझ में? अब एग्जाम्पल देखते हैं 2। एग्जाम्पल 2 क्या दिया गया है?
फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कई तो फाइंड आउट करने के बोला है 5। तो अभी देखो 1 और 2 का बीच में हम लोग को कोई भी नंबर मालूम नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो 1 यहाँ 2 लिख दिए, इक्वल, अब कितना बोला गया है यहाँ पर 5 बोला गया है, तो 5 से कोई भी नंबर एक तो ले लो, 7 8 9 10 कुछ भी नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो 6/6 लिख सकते हैं, है ना। कितना 6/6, 1 इक्वल क्या हो गया 6/6। तो 2 इक्वल कितना होगा, 2 को भी अब क्या करो, इसको 2 इंटू 6/6 लिखो। तो 6 2 जा कितना हो गया 12, और नीचे में कितना हो गया 6। आ गया समझ में, है ना। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/6, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6/6। तो 6 2 जा 12/6। मतलब जो बोलेगा यहाँ पर 5 बोला है, 5 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, यू टेक एनी बिग नंबर। तो देयरफॉर 5 rational number between 1 and 2 are। तो देखो यहाँ कितना है 6/6 और यहाँ 12/6। तो 6 से बड़ा संख्या कितना होगा 7, 7/6, नीचे में हमेशा 6 ही रहेगा। 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। कैसे हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 तो चाहिए, और जो बोलेगा 10 तो लिखो, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देना, 11/11, यहाँ 11/11, जितना बोलेगा उससे एक ज़्यादा लेके मल्टीप्लाई करने से हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया, जे कोई भी नंबर है ना, बीच में देखने से 1 और 2 इसका बीच में कोई नंबर नहीं दिखाई दिया, मगर इसका बीच में क्या होता है बहुत सारा नंबर रहता है। मीनिंग देयर आर इन्फिनिटी मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर ले लो, उसका बीच में बहुत सारा नंबर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखो 1/3 और 1/2 बोला गया, इसका बीच में नंबर, तो हाउ मेनी बिटवीन नंबर। तो यहाँ पर बीच में क्या होगा बहुत सारा आएगा, इन्फिनिटी। 0. और एक एग्जांपल देते हैं, 0.5 और 0.6 लिया गया, 0.5 और 0.6 लिया गया, तो इसका बीच में कितना नंबर होगा। तो 0.5 0.6 लग रहा है कुछ भी नहीं है, तो देखो इसमें कितना नंबर लिख सकते हैं हम लोग, 0.51, 0.52। तो इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया। उसी तरह 0.53, 0.5 2 3 4, इसी तरह बहुत सारा हम लोग लिखते सकते हैं, मगर इसका वैल्यू क्या होगा 5 से बड़ा होगा छोटा होगा। इसीलिए है ना, एनी 2 रेशनल नंबर का बीच में क्या होगा हमेशा इन्फिनिट रेशनल नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 1। तो क्या बोला है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फ्रॉम p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0। तो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा यस। आंसर क्या हो गया यस, है ना। 0 एक नेचुरल नंबर है, तो इसको क्या में लिखना है हम लोग को p/q फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इक्वल 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे कोई भी नंबर में हम लोग ऊपर 0 लेके सब कुछ लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए 0 इज क्या हो गया रेशनल नंबर।
आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो अभी समझा दिए थे, यहाँ पर कितना बोला गया है? 6 बोला गया है। कितना बोला गया है यहाँ पर? 6 नंबर बोला गया है। तो 6 नंबर बोलने से 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया? 3 और 4। तो 3 इक्वल 3 इंटू 7/7 और 4 इंटू 7/7। तो नीचे 7 हो गया, ऊपर में 7 3 जा, पता है ना? हाँ 21, और 7 4 जा बोलो 28/7। तो therefore 6 rational number between 3 and 4 are क्या क्या होगा? 21 है, तो 21 के बाद क्या आएगा? 22/7। नेक्स्ट कितना आएगा? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हो गया ना? 1 2 3 4 5 6। और ज़्यादा चाहिए तो इसको बढ़ा दो, है ना? मान लो 15 चाहिए तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे समझ में? चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो ए फ्रैक्शन में दिया है, फिर भी बात एक ही है। कितना दिया है? 3/5 और 4/5। तो कितना फाइंड आउट करना है? 5। तो 5 से बिग नंबर क्या होगा? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 6, 5 इंटू 6, 6 3 जा गुड 18, 5 6 जा 30, 4 इंटू 6, 5 इंटू 6, है ना? 5 दिया है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 देगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसे एक बढ़ा के लेके मल्टीप्लाई कर देने से आ गया। 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। तो therefore 5 rational number between 3/5 and 4/5 are 18 था ना? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आ गया? और एक क्वेश्चन सिखाते हैं। मान लो यहाँ डिनोमिनेटर क्या था? 5 5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर मान लो अलग अलग दे दिया, है ना? डिफरेंस डिनोमिनेटर हो गया, तो कैसे होगा? मान लो कैसे दे दिया? एक दे दिया 1/3 और 1/5। इसका बीच में 5 तो नंबर निकालना है।
है ना, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/5। तो पहले दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम बना देंगे। तो सेम बनाने आता ही है ना। क्या हो गया, 1/3 और 1/5। तो पहले दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो इसको 15 बनाना है, और इसको भी कितना बनाना है, 15 बनाना है। तो 3 को यहाँ पर हम लोग को कितना में कन्वर्ट करना है, 15। तो 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 5। 5 3 जा 15। तो इसीलिए ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। मतलब ये वाला नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 15 ही बनाना है। तो 5 है, सो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कितना नंबर चाहिए, 5। सो मल्टीप्लाई बाय 6। अब सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 6, 15 × 6। यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 × 6, 15 × 6। तो 5 6 जा 30, 15 6 जा कितना होता है, बोलो, गुड, 90। 15 6 जा 90, 6 3 जा 18। अब यहाँ पर लिख दो। तो therefore 5 rational number between 1/3 and 1/5 are कितना होगा, 18 था ना। तो 19/90, 20/90, 21/90, 22/90, 23/90। 1 2 3 4 5। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो नंबर 1 में क्या दिया है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ट्रू फॉल्स में समझाए थे, जो नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 ... और होल नंबर क्या था, 0 1 2 3 4 5 ... तो यहाँ पर क्या दिया है, एवरी नेचुरल नंबर, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, होल नंबर में भी है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू, है ना। ट्रू सिंस ऑल द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर। आगे समझ में। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखो इंटीजर में क्या था हम लोग का, -3 -2 -1 0 1 2 3 ... था। तो इंटीजर में ये जो माइनस नंबर सब है, ये सब क्या नहीं था, होल नंबर में नहीं है। इसलिए क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज -2 -3 -1 आर नॉट ए होल नंबर। आगे समझ में, है ना। 0 से लेकर 1 2 3 ये सब क्या हो गया, होल नंबर, मगर इंटीजर में तो भी आएगा। तो इसीलिए सब इंटीजर क्या नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर समझा दिए थे, जो रेशनल नंबर होगा वो क्या नहीं होगा, इंटीजर भी नहीं होगा और होल नंबर भी नहीं होगा। इसलिए आंसर ये क्या हो गया, फॉल्स। ये भी फॉल्स हुआ, ये भी आंसर क्या हुआ, फॉल्स, है ना। एवरी रेशनल नंबर, जैसे 1/2 ये तो होल नंबर में नहीं है, 1/7 होल नंबर में नहीं है, 0.5 होल नंबर में नहीं है। आगे समझ में।
थैंक यू। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।